ग्लाइकोजेनेसिस, इसका हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, यानी हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे बनाते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस जो है ये साइटोसोल में अकर होता है। साइटोसोल की अगर हम बात करेंगे, ये साइटोप्लाज्म में होता है। जो साइटोप्लाज्म है, मैट्रिक्स है, जिसको साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें जो एक्वस पार्ट है, यानी जो लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस है, उसको साइटोसोल कहते हैं। क्योंकि साइटोसोल एक्वस है, जेली लाइक है, तो उसमें जितने भी एंजाइम्स रिलेटेड टू ग्लाइकोजेनेसिस, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स प्रेजेंट उसमें ही होते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, जो फिर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ मतलब स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड ह्यूमन बॉडीज या एनिमल्स में होता है। तो साइटोसोल में इसके एंजाइम्स पाए जाते हैं और इस प्रोसेस को हमें एटीपी की ज़रूरत होती है और यूटीपी। जैसे कि परसों हमने पढ़ा कि एटीपी कैसे जीटीपी में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही एटीपी यूटीपी में कन्वर्ट होता है। यू, ये जो यू है, ये प्यूरिन पायरिमिडीन, मैंने कहा ना, जैसे जीटीपी इज अ गोनोसिन, वैसे ही यूरिडीन है। ये यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, टीपीज ट्राइफॉस्फेट है। और हमने देखा कि एटीपी को यूटीपी या जीटीपी कन्वर्ट करने के लिए एक किस्म का एंजाइम आता है जिसको हम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज बोलते हैं। तब जाके एटीपी से यूटीपी बनता है, या जीटीपी, या यूटीपी से वापस एटीपी भी बन सकता है, या जीटीपी से एटीपी वापस बन सकता है। और इस प्रोसेस में हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन है कि इस रिएक्शन में क्या होता है। जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में जो एक रिएक्शन है ये वाली, ये सिमिलर है ग्लाइकोजेनेसिस में भी। अगर आप याद करो, ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि एटीपी, जिसको हमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर हमने पढ़ा कि ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ये फर्स्ट रिएक्शन जो है, इट इज सिमिलर टू ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन। यहाँ पर हेक्सोकाइनेज मसल्स में प्रेजेंट होता है, अगर ग्लूकोकाइनेज है वो लिवर में प्रेजेंट होता है। दोनों की सेम फंक्शन है। ग्लूकोकाइनेज जो है वो लिवर में है, काम करता है, और हेक्सोकाइनेज मसल में। दोनों की फंक्शन है उनको ग्लूकोज को फॉस्फोरिलेशन करना है। फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन वो हुआ जिसका मतलब है कि ग्लूकोज को फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है, और वो फॉस्फेट ग्रुप कौन देता है? एटीपी। जब एटीपी ब्रेक होता है किस एंजाइम से? एटीपी काइनेज एंजाइम से, तो वो बनाता है एडीपी प्लस पीआई। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो ग्लूकोज को ऐड होता है कार्बन नंबर 6, तो ये बनाता है हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसकी आइसोमेराइजेशन हो जाती है, वो बनता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। यहाँ तक हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में भी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होती है, मगर वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर फिर साथ में एडिशन, मगर आइसोमेराइजेशन मतलब वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बनता है। ठीक है, साथ में आइसोमेराइजेशन साथ साथ में होकर उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड से कीटोन में चेंज हो जाता है, कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में बनता है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यानी जो कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है, और उसके लिए एक एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज
लगता है, हम उसको फॉस्फोहेक्सोम्यूटेज भी कह सकते हैं क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो ही बनता है तब जाके हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस इनिशिएट हो रही है, ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन जब तक हमें यूडीपी ग्लूकोज ना बने, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज की प्रेजेंस में एंजाइम जो है, जो यूटीपी है वो ब्रेक होता है इनटू यूडीपी यूडीपी प्लस पीआई। जो ही ये होता है और क्या होता है, जो ग्लूकोज है इसमें, ये ग्लूकोज ये ब्रेक होता है, इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है ये अलग निकलता है, ये पीआई अलग निकलता है और प्लस जो ग्लूकोज है वो इस यूडीपी आई से जुड़ जाता है क्योंकि यूटीपी ब्रेक हुआ एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ने भी अपना फॉस्फेट ग्रुप इसी के साथ दिया, इसलिए पीपीआई है, यानी 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं इस रिएक्शन में। यानी इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे 2 फॉस्फेट ग्रुप्स रिमूव होते हैं, एक ग्लूकोज ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में और दूसरा यूटीपी से निकल जाता है क्योंकि यूटीपी को जब एक फॉस्फेट निकलेगा वो यूडीपी बनाएगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा तो वो सिंपल ग्लूकोज बनाएगा और उसके बाद ग्लूकोज और यूडीपी ज्वाइन हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूडीपी ग्लूकोज। तब जाके हमें यूडीपी ग्लूकोज मिलता है। तो इस रिएक्शन को, मतलब फॉर्मेशन ऑफ यूडीपी ग्लूकोज के लिए हमें यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज लगता है एंजाइम। तो फिर जब जो ही यूडीपी ग्लूकोज हमें बन जाता है, फिर ग्लाइकोजन मतलब जो ये रिएक्शन है ग्लाइकोजन, इससे पहले एक मिडिल रिएक्शन है जो यहाँ पर नहीं दिखाई है। यूडीपी ग्लूकोज पहले एक और रिएक्शन अंडरगो हो जाता है जहाँ पर हमें ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज, एक एंजाइम जो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इनिशिएट करता है क्योंकि यूडीपी ग्लूकोज बन गया तो पता चलेगा कि अब ग्लाइकोजन की इनिशिएशन हो रही है, स्टार्ट हो रहा है ग्लाइकोजन बनना। तो वो कौन सा एंजाइम इसमें आ जाता है, ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज। ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज का काम क्या है, वो एक ऑलरेडी एक प्राइमर जो प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन स्मॉल ग्लाइकोजन, मतलब ऑलरेडी लिवर में कुछ ना कुछ ग्लाइकोजन तो बना होगा, ड्यूरिंग यूटिलाइज मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन स्टिल कुछ पार्ट ऑफ ग्लाइकोजन प्रेजेंट है लिवर में मगर उसमें फ्यू रेजिड्यूज ऑफ ग्लूकोज अटैचड है तो उसको हम प्राइमर कहते हैं। उसी प्राइमर पे फिर बाकी ग्लूकोज रेजिड्यूज जो है वो ऐड होते होते जाएंगे। इस प्राइमर को हम ग्लाइकोजेनिन कहते हैं। उस प्राइमर को हम ग्लाइकोजेनिन कहते हैं। ग्लाइकोजेनिन के पास उसका काम क्या है, ग्लाइकोजन एक्सेप्ट करता है ग्लूकोज यूडीपी से, मतलब यूडीपी फिर वापस निकल जाता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है ग्लाइकोजेनिन पे। अब ग्लाइकोजेनिन की बात करेंगे, ये एक प्राइमर है या प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन इसको कहते हैं। ग्लाइकोजेनिन में एक मतलब ये बना है, इसमें प्रोटीन ऐड है, इस ग्लाइकोजेनिन में एक प्रोटीन साइट ऐड है जो अमाइनो एसिड टायरोसिन से बना है और टायरोसिन का जो ग्रुप है ओपन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वहाँ उसी को अटैच हो जाता है ग्लूकोज यूनिट। ये समझो ये ग्लाइकोजेनिन है और उसको फ्री ग्रुप कौन सा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उससे अटैच होता है ग्लूकोज यूनिट, तो ये बनता है ग्लाइकोजेनिन ग्लूकोज।
लेकिन अभी इसको ग्लाइकोजन को सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। जो ही एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोजेनिन को अटैच होता है तो ग्लाइकोजेनिन खुद ब खुद फिर मजीद और 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इसको ऐड कराते हैं। समझो ये सर्कल है, ऐसे मैं समझाऊंगी, ये रेड कलर का सर्कल है, ग्लाइकोजेनिन मॉलिक्यूल है और मैं कलर चेंज करूंगी। ये है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक अटैच हुआ। जो ही एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पता है वो जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है Hb को तो साइमल्टेनियसली बाकी जो Hb ये हीमोग्लोबिन के साइट्स खुले होते हैं, वहाँ खुद ब खुद फिर बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। जो ही एक हुआ तो खुद ब खुद 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच इसमें हो जाते हैं। तो ये बनता है ग्लाइकोजन प्राइमर। ये बनता है ग्लाइकोजन प्राइमर। अब इसमें क्या होता है, इस ग्लाइकोजन प्राइमर में कौन कौन सा पार्ट है? रेड पार्ट ग्लाइकोजेनिन है और जो ये 3 शुगर ग्लूकोज रेजिड्यूज है। और इसको कौन ये इन प्रेजेंस ऑफ इस ग्लाइकोजेनिन, इस रेड पार्ट को कौन ये शुगर मॉलिक्यूल्स पहले ऐड करवाता है? वो ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज करवाता है। और जो ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड होता है, क्योंकि ये यूडीपी ग्लूकोज है, तब यूडीपी अलग निकल जाता है और ग्लूकोज अटैच हो जाता है। तो ये प्रोसेस फिर आगे बढ़ के इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज में बढ़ जाता है। तो यानी ग्लाइकोजन प्राइमर है, वो बेस है, उस पे ही अब बाकी ग्लूकोज यूनिट्स अटैच होंगे। तो ग्लाइकोजन सिंथेज की अंडर में जो यूडीपी ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज किसको देता है? ग्लाइकोजन प्राइमर को ऐड करवाता है। जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये वाला, इसकी एबिलिटी है ये अल्फा 1:4 लिंकेजेस बनवाता है, ये सिंथेज करता है, यानी ग्लूकोज के बिटवीन, अब ये 2 ग्लूकोज यूनिट्स के बिटवीन ये अल्फा 1:4 यानी ये लीनियर चेन बनाता है। अब क्या होगा, फर्दर इसको एडिशन होती जाएंगी, यहाँ पर इसको ग्लाइकोजन सिंथेज ऐड करता रहेगा अप टू 16 रेजिड्यूज तक, अप टू 16 ग्लूकोज रेजिड्यूज इस ग्लाइकोजन प्राइमर को ऐड होते जाएंगे। फिर उसके बाद हमें एक किस्म का ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, एक किस्म का जिसको हम ब्रांचिंग एंजाइम भी कहते हैं। वो है कि हमें पता है ग्लाइकोजन जो है वो एक चेन लीनियर चेन रखता है और दूसरी चेन जो होती है ब्रांचिंग चेन। हमने देखा ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर में अल्फा 1:4 लीनियर चेन लिंकेजेस होते हैं और अल्फा 1:6 ब्रांचिंग पॉइंट होता है। यानी अब ब्रांचिंग एंजाइम का काम है कि इस लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज को क्या करे, अब ब्रांचेस ऐड करवाए। तो इसके लिए एक और एंजाइम की जरूरत है, ब्रांचिंग एंजाइम। इस ब्रांचिंग एंजाइम का अगर हम पूरा नाम देखते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोसाइल अल्फा 4/6 ट्रांसफरेज। इसका नाम क्या है मैं यहाँ लिखूंगी। इस ब्रांचिंग एंजाइम को हम लिखते हैं ग्लूकोसाइल अल्फा 4/6 ट्रांसफरेज। नाम से ही पता चलता है ट्रांसफरेज, यानी कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, मगर यहाँ 4:6 है। इसका मतलब है 2 एक्टिविटीज होती है। एक एक्टिविटी होती है अल्फा 1:4 लिंकेज वाली, दूसरी होती है अल्फा 1:6 लिंकेज वाली। अब देखो जो अल्फा 1:4 लिंकेज है वो ब्रेकिंग है, वो
ब्रेकिंग है उसमें क्या होता है, जो 16 रेजिड्यूज ऐड हुए थे, जो इसकी 1:4 फंक्शन है, वो क्लीविंग है, यानी काटने की है, जोड़ने की नहीं है इस एंजाइम में। तो वहाँ क्या होता है, हमने देखा कि जो ग्लाइकोजन 16 रेजिड्यूज तक बना था, तो वहाँ पर जो 11th रेजिड्यू ऑफ ग्लूकोज है वो काट दिया जाता है। समझो कि ये जो है ये 11th वाला है, ये 11th ग्लूकोज है, और यहाँ पर जो अल्फा, क्योंकि ये 10th ग्लूकोज यूनिट और 11th ग्लूकोज यूनिट किस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा है, 1:4। तो इसलिए इसको काटने के लिए ग्लूकोसाइल जो अल्फा 146 ट्रांसफरेज है वो पहले काट देता। उसके पास ड्यूअल एक्टिविटी, एक है ब्रेकिंग ऑफ अल्फा 1:4 है, और दूसरी एक्टिविटी है फॉर्मिंग ऑफ 1:6 बॉन्ड, यानी 1:4 बॉन्ड काटता है, लेकिन अल्फा 1:6 बॉन्ड बनाता है। ये काटा, ठीक है। फिर इसको 7th शुगर रेसिड्यू पे ये कट गए, ये अलग हो गया। यहाँ पर जो ये था, ये 11th रेसिड्यू, ये यहाँ पर 7th, मानो ये 7th शुगर रेसिड्यू था, इसको उठा के इसने इसको यहाँ पर अटैच किया। ये जो 11th शुगर था यहाँ पर, फिर 12th, फिर 13th, क्योंकि टोटल 16 थे, मानो अप टू 16 तक यहाँ ऐड किया। लेकिन यहाँ पर जो लिंकेज बनी वो अल्फा 1:6 लिंकेज बनी, यानी पहले ग्लाइकोजन प्राइमर से जो ग्लूकोज रेसिड्यूज अप टू 16 जो ज्वाइन हो गए, वो एक लीनियर चेन बन गई, एक लीनियर चेन बन गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रांचिंग एंजाइम है, जिसकी जिसकी बाई फंक्शंस है या ड्यूअल फंक्शंस है, एक है कि अल्फा 1:4 को काटना है, उसने यहाँ पर काट दिया, और उसको काट के फिर 7th रेजिड्यू, जो ग्लूकोज का 7th रेजिड्यू था, उसके साथ जोड़ के, मगर वहाँ पर अल्फा 1:6 बॉन्ड बना दिया। तो ये एक किस्म का ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बना, क्योंकि हमें पता है ग्लाइकोजन जो है उसमें ब्रांचेस भी है, लीनियर चेन भी है और ब्रांचिंग चेन भी है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो हमें ये ऐसे मिलता है। फिर ब्रांच करके ये ग्लाइकोचेनन है, ये इसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, और मैं ग्रीन पे दिखाऊंगी इसका ब्रांचिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। ये जो ये ग्लूकोज रेसिड्यूज थे, ये इसी ग्लाइकोजेनिन प्राइमर से ही जो इसको ऐड हुआ था, इसको अलग हुए थे, ब्रांचिंग पॉइंट इसी से बनाया था। यानी ये इसी में काटता है, फिर इसी में जोड़ता है, मगर जोड़ने के वक्त ये तब अल्फा 1:4 नहीं बनाता, बल्कि अल्फा 1:6 बनाता है। इसीलिए इस एंजाइम का नाम है ग्लूकोसाइल अल्फा 4:6 ट्रांसफरेज। यानी ये 1:4 लिंकेज काट के उसको फिर ट्रांसफर करता है बाय 1:6 लिंकेज बना के, इसी ग्लूकोज के रेजिड्यू में, जो 7th नंबर का रेजिड्यू हम देखते हैं। फिर उसके बाद ये प्रोसेसेस फिर ऐड, मतलब ऐड होने चाहिए इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ये 1:4 लिंकेज है, इलोंगेशन में वही होता है। 1:4 लिंकेज से एडिशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लीनियर चेन बनाता है। वो कौन काम करता है? ग्लाइकोजन सिंथेज। फिर ब्रांचिंग होती है, उसके लिए ब्रांचिंग एंजाइम, ये फिर लगातार यही काम करते रहते हैं जब तक हमें मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन, जब तक ग्लाइकोजन प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो मनी यूनिट्स ऑफ, वो सिर्फ 16 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज नहीं बना होता है, वो मनी यूनिट्स ऑफ ग्लूकोजेस बने होते हैं, उसमें लीनियर चेन्स भी होते हैं, ब्रांचिंग पॉइंट्स भी होते हैं। तो ये सारी प्रोसेस थी। कैसे, ये उतना ये ज़्यादा नहीं था साइकिल, बड़ा सिंपल साइकिल था कि इसमें मोस्टली अगर देखेंगे जो ऊपर वाली रिएक्शन हम देखेंगे, यहाँ तक जो है ये जो है ये ग्लाइकोलिसिस में होता है यहाँ तक। फिर जो ही ये वाली रिएक्शन, यानी ये जो एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज
पायरोफॉस्फोरेज है, ये मतलब सिर्फ ग्लाइकोजेनेसिस में मिलता है। और फिर ग्लाइकोजन इनिशिएटर, सिंथेज इनिशिएटर, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन प्राइमर हमें बनता है। तो याद रखना, ग्लाइकोजन प्राइमर ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज से बनता है, और ग्लाइकोजन प्राइमर में ग्लाइकोजेनिन होता है, जिसकी एक साइट में अमाइनो एसिड टायरोसिन होता है, और टायरोसिन का फ्री OH ग्रुप होता है, जिसको अटैच होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और ग्लाइकोजन प्राइमर में ग्लाइकोजेनिन +3 रेजिड्यूज ऑफ ग्लूकोज अटैच्ड होते हैं। फिर ग्लाइकोजन सिंथेज जब आता है, तब अप टू 16 यानी 3 तो है, यानी फिर 4th ग्लूकोज ऐड होता है, अप टू 16 ग्लूकोज ऐड होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज, जिसकी एबिलिटी है 1:4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज बनाना। फिर उसके बाद हमें ब्रांचिंग एंजाइम आता है, जिसकी दो खसूसियात है। एक तो वो 1:4 लिंकेज काटता है, और फिर काट कर उन्हीं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को फिर अटैच करता है 7th ग्लूकोज रेसिड्यू में, लेकिन बनाता है 1:6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसीलिए इसका नाम है ग्लूकोसाइल अल्फा 4:6 ट्रांसफरेज, क्योंकि ट्रांसफर ही हो रहा है। अगर एक पे अगर इस पे ग्लूकोज 11 रेसिड्यू कट जाता है, वहां पर 11th रेसिड्यू, लेकिन वो फिर किसको 7th रेसिड्यू ऑफ ग्लूकोज वहां ज्वाइन हो जाता है। दिस इज द टोटल साइकिल ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस कब होता है? जो ही हम फूड खाते हैं, रिच डाइट खाते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो हमारे ब्लड में हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज पैदा होती है, और ग्लूकोज को फिर कन्वर्ट किया जाता है इंसुलिन। वहाँ एक हार्मोन आता है इंसुलिन, जो सिग्नल देता है ग्लाइकोजेनेसिस के जो भी एंजाइम्स है, उनको सिग्नल मिलती है। उनको सिग्नल मिलती है कि भाई आप ग्लाइकोजन बनाओ, क्योंकि ग्लूकोज जो है फिर वो आपस में मिलके एक मैक्रो मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन बनाता है। और जब ये रहता है ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में, जब हमें ये ज़रूरत होता है, मतलब हमें यूटिलाइज ज़रूरत है ग्लूकोज की, तो तब ग्लाइकोजन फिर ब्रेक डाउन होता है। अगर देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। मतलब जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हाई लेवल के हैं, तो ग्लाइकोजन बन जाएगा, और जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लो लेवल का है, तो ग्लाइकोजन ब्रेक होके वापस क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और ये दोनों रिएक्शन है जो है, ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है। उनके भी अलग एंजाइम है, इनके भी अलग एंजाइम है, और ये जो है ये अपने अपने पे जो है ये रिवर्सिबल नहीं है। हम बोलेंगे ये रिवर्सिबल ग्लाइकोजन छुपोतुस वापस वापस पथ पथ पकाना, बल्कि ये इरिवर्सिबल है, ग्लाइकोजेनेसिस भी और ग्लाइकोजेनोलिसिस भी। तो हम आगे चलते हैं। रिकैप्चुलेशन यहाँ पर स्ट्रक्चरली दिखाकर है इसमें कि पाथवे किस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, मतलब कैसे कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। यहाँ पर दिखा के हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न है ये। यहाँ पर जो एक यूनिट है ग्लूकोज का है, यहाँ ATP ADP में कन्वर्ट होता है। हेक्सोकाइनेज जो है मसल्स में प्रेजेंट है, ग्लूकोज जो है वो इसमें प्रेजेंट है। कैसे फिर ग्लूकोज 6 बनता है, फिर कैसे ग्लूकोज 1 बनता है, स्ट्रक्चरली ये दिखा रहा है। फिर कैसे इसमें ये ग्लाइकोजन सिंथेज आता है, ग्लाइकोजन प्राइमर जो है वो कैसे फिर ग्लाइकोजन बनाता है। देन वी हैव, अब देखो कि जो यूडीपी ग्लूकोज है ये कैसे बनता है। हमने देखा जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बनता है। वहाँ पर हमें यूटीपी की यूटिलाइजेशन हो जाती है।
किसकी प्रेजेंस में, यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोरिलेज एंजाइम। ये हमने स्ट्रक्चर में देखा। फिर हमने देखा कि ग्लाइकोजेनिन मॉलिक्यूल बनता क्या है। ये ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होता है, उसका स्मॉल फ्रेगमेंट होता है और ये यूज होता है प्राइमर। प्राइमर को बेस, प्राइमर का मतलब है बेस, जैसे कलरिंग करते हैं ना ये रंग वाले, वो नहीं पहले प्राइमर करते हैं क्योंकि उनको उस कलर की बेस चढ़ानी होती है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी ग्लाइकोजेनिन एक्ट करता है बेस, जिस पे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। ग्लाइकोजन पहले एक ग्लूकोज मतलब ऐड करता है, एक्सेप्ट करता है यूडीपी ग्लूकोज से, वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और फिर दो मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ इसके साथ ऐड हो जाते हैं और तब हम बोलते हैं कि ग्लाइकोजन प्राइमर बन गया। फिर ग्लाइकोजन सिंथेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस ऐड करने हैं। जो एंजाइम जो है इसका काम है कि ग्लूकोज को यूडीपी से ट्रांसफर करवाना ग्लाइकोजन प्राइमर तक और एक ये लीनियर चेन बनानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, जिसमें सिर्फ एक किस्म के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होंगे 1:4 लिंकेजेस। फिर हमने देखा ब्रांचेस 1 अल्फा 1:2 ब्रांचेस कैसे बनते। ग्लूकोसाइल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज है, वो अल्फा 1:4 को ब्रेक करता है और 1:6 को फॉर्म करता है। ये जो एंजाइम है ये पहले 5 रेजिड्यूज ब्रेक करते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, उन्हीं 5 रेजिड्यूज को फिर ऐड करते हैं एट द 7th ग्लूकोज रेजिड्यू बाय द लिंकेज ऑफ 1:6 और फिर ये इलोंगेट होता है, ब्रांचड होता है। दो एंजाइम्स आते हैं इसमें, ग्लाइकोजन सिंथेज और 4,6 ट्रांसफरेज। तो टोटल रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमें कितना यूटिलाइजेशन, एक तो ग्लूकोज जो होल एन हुआ, एन का मतलब है एनी नंबर, बहुत सारे ग्लूकोज नंबर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होते हैं, उसके साथ प्लस ऐड होता है ग्लूकोज, एडिशन रिएक्शन है और 2 एटीपीज यूटिलाइज होते हैं। एक एटीपी जब हमें ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है तब एक एटीपी यूटिलाइज होता है और दूसरा एटीपी जब हमें यूटीपी की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा कि कैसे न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट फॉस्फोरिलेज एंजाइम एटीपी को यूटीपी में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल जैसे हमने टीसीए साइकिल में देखा कैसे एटीपी जीटीपी में कन्वर्ट होता है इस एंजाइम के हेल्प से। फिर ग्लाइकोजन हमें प्रोड्यूस होता है और 2 एडीपीज प्रेजेंट होते हैं प्लस फॉस्फेट, ये हमें मिलता है इसमें। और ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म ऑफ कंपाउंड है ह्यूमन बॉडीज में। अब है ग्लाइकोजेनेलाइसिस, ये है लाइसिस से ही पता, जीनोलाइसिस है, ग्लाइकोजीनो यहाँ ओ है, फिर है लाइसिस। यहाँ लाइसिस हुआ ब्रेक डाउन, यानी अब ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होना है। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता टाइम अगर हुआ तो कंप्लीट हो सकता है आज ही, या अगर नहीं आए तो नहीं तो कल थोड़ा टच करेंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे इसमें क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन, जो लिवर में स्टोर्ड फॉर्म में है या मसल्स में भी फॉर्म है, उनको ब्रेक डाउन होता है ताकि वापस हमें ग्लूकोज मिले, ताकि हम ग्लूकोज को यूटिलाइज करें। इसकी एक एग्जांपल आपको ऐसे समझा सकते हैं, जब हम फास्टिंग होते हैं, जब रमज़ान का महीना होता है एंड वी डू फास्टिंग, तब हमने जो दिन में हम कुछ नहीं खाते हैं, तो जो हमारे लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो तब ब्रेक डाउन होता रहता है, यानी तब प्रोसेस ग्लाइकोजेनोलिसिस होती है और हमें ग्लूकोज मिलता है और उसी ग्लूकोज को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी, क्योंकि हम फास्टिंग में नहीं खा सकते हैं कुछ। तो हम कह सकते हैं ज्यूरिंग फास्टिंग हमारी जो ये ग्लाइकोजेनोलिसिस है ये ज़्यादा हाई होती है। जो पाथवे है फॉर सिंथेसिस और डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन की वो रिवर्सेबल नहीं है, यानी वापस नहीं है। जो हमने ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ा उसका उल्टा हो जाएगा तो फिर ब्रेक डाउन होगा, नहीं, डिफरेंट, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस के जो एंजाइम्स है दोनों प्रेजेंट है साइटोसोल में, मगर दे आर डिफरेंट एंजाइम। जो ग्लाइकोजन है वो कैसे हम डिग्रेड कर पाते हैं, जो एंजाइम्स कैसे डिग्रेड करते हैं, वो सबसे पहले
अल्फा 1:4 लिंकेजेस को तोड़ते हैं और अल्फा 1:6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस को ब्रेक करते हैं। ये ब्रेक करते हैं मतलब ग्लाइकोजन जब ब्रेक होगा यानी हमें ब्रांचिंग पॉइंट्स भी ब्रेक करने हैं, फिर हमें ये लीनियर चेन भी ब्रेक करने हैं, तब जाके हमें फ्री ग्लूकोजेस मिल सकते हैं जो हमारी बॉडी फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकेगी। ये टोटल ओवरव्यू है कि क्या होता है। ये जो ग्लाइकोजन है सबसे पहले इसको यहाँ पर डिप ब्रांचिंग एंजाइम आता है, जिस डिप ब्रांचिंग एंजाइम को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। यहाँ पर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज उसका काम क्या है, वो ग्लाइकोजन है जो स्ट्रक्चर है, मैं ऐसे दिखा सकती हूँ आपको पूरा समझाने के लिए बाय विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आप मानो दिस इज अ ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर, मैं ये रेजिड्यूज बनाऊंगी, ये इसकी लीनियर चेन ऑफ रेजिड्यूज है। फिर ब्रांचेड चेन रेजिड्यूज हम यहाँ पर बनाएंगे। होता क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज के दौरान पहले ये यहाँ कट होगा और यहाँ पर भी कट होगा, क्योंकि मैंने कहा फ्रॉम द स्टार्ट जो ये ग्लाइकोजन में है वहाँ हमें ब्रेकिंग ऑफ अल्फा 1:4 लिंकेजेस होंगे। अब देखो यहाँ पर जो है ये भी तो एक किस्म की लीनियर चेन है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये लीनियर चेन है, ये ग्रीन वाली आपस में, यहाँ पर अल्फा 1:4 ही है, मगर यहाँ पर जो है मैं येलो से करूंगी, ये जो यहाँ पर है अल्फा 1:6 लिंकेज, फिर उसके बाद सारे क्या है अल्फा 1:4, तो यहाँ पर ब्रेकिंग होगी और यहाँ पर ब्रेकिंग होगी, यानी ये छोटा छोटा होते जाएगा। जो ही ये ब्रेकिंग होगी या ये 1:4 ब्रेकिंग होगी, ये होते जाएंगे, कट हो जाएगा, तो ये ऐड होते जाएंगे। अगर हम देखेंगे ये फिर यहाँ से कट के इधर ऐड वापस हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये ऐसे हमें मिलेगा। ये लीनियर चेन में हमें मिलेगा पहले, लेकिन फिर भी यहाँ पर 1:6 लिंकेज अभी अटैच होगा, क्योंकि हमने क्या काटा, जो अल्फा 1:4 लिंकेजेस है वो हमने काटे, लेकिन अभी हमने ये अल्फा 1:6 नहीं काटे, इसीलिए वहां पर डिब्रांचिंग एंजाइम आता है जो इस ब्रांच को काट देता है। और जो ही ये कट जाता है यहाँ 1:6 लिंकेज, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो अल्फा 1:6 लिंकेज बना रहा था, वो फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने कहा जो ऊपर 1:2 वाले थे वो इसके साथ अटैच यहाँ पर होते हैं, फिर उसके बाद ये फिर से फॉस्फोरिलेशन एक्शन होती है, जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है वो काटते रहता है, क्योंकि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की क्या काम है, वो अल्फा 1:4 लिंकेजेस को ब्रेक करेगा। ये तब तक ब्रेक करेगा जब तक हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो ये साइक्लिक एएमपी है, ये एडेनिन मोनोफॉस्फेट है, ये सेकेंडरी मैसेंजर माना जाता है, जिसकी वजह से ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्टिव होता है। ये याद रखिएगा, जो साइक्लिक एएमपी जैसे इंसुलिन, मैंने कहा कि ग्लाइकोजेनेसिस में मैंने कहा हार्मोन इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब ब्लड स्ट्रीम में हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही जब ब्लड में लो लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है तो नेचुरली साइक्लिक एएमपी एडेनिन मोनोफॉस्फेट
एक्टिव हो जाता है और ये इन टर्न ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को मतलब एक्टिव करवाता है ताकि ग्लाइकोजन की फॉस्फोरिलेज यानी जो ब्रेकिंग ऑफ अल्फा 1:4 लिंकेजेस शुरू हो जाए। और इसी के साथ साथ ब्रांचिंग एंजाइम जो है टाइम फिनिश्ड, अब इसका हम कल करेंगे हाफ।